नारी के रूपा बनगार यही रीति अनुपा। नारी के रूपा, स्त्री चाहे जितनी भी कुरूप हो, और तुम सामने अगर किसी दूसरी औरत की बड़ाई कर दो तो महाराज में कमी जरूर निकाल देगी। या तो मानवे को तैयार ही नहीं होती है कि नहीं बा हमसे अच्छी है। ब्याह के घर में अगर आए बहू कोई देखन जाएंगी तब तो खूब कहें बड़ा नीकी है, बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहू के बराबर कोई यही नहीं गांव में। और जब निकर के उमनते आती हैं, जो चार जनी मिली सोई एक दूसरे जब बातें करे, अरे बहू ठीक है उनकी, तो दूसरी का ठीक है और का बढ़िया है, और तूने नाक देखी थी टेढ़ी आती है, कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर निकाल देंगी, क्योंकि ऐसा स्वभाव होता है। अब तो मेरे भैया जैसे ही श्याम भाई और तीनों देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो तीनों आए सोई देवियां पास में आए गई और कहने लगी, हे नारायण, मैंने ये क्या सुना है, ये अनुसुईया संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता है क्या? भगवान कहने लगे, देवी, अगर कोई मानव जाति में अच्छे कर्म करता है और इसके बाद वो श्रेष्ठ बन जाता है तो इसमें उसका क्या दोष है, और होना भी चाहिए, सभी को धर्म करना चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, धर्म नहीं, हमें जब बताओ हमसे ज्यादा पतिव्रता है, हम तीनों से ज्यादा है क्या? नारायण कहने लगे, देवी अगर सही पूछी जाए तो बात तो ऐसी है। और जो मेरे भैया इतनी बात सुनी, सोई तीनों देवियां कहने लगी, आप ऐसा करो, उस अनुसुईया की परीक्षा लेकर के आओ, अनुसुईया की परीक्षा लेकर के आओ, और सुनो, अगर आपने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारे साथ में सहयोग देना बंद कर दूंगी। लक्ष्मी जी बोली, हम सृष्टि में सभी को धन देना बंद कर देंगे, तुम्हारा ये संसार कंगाल हो जाएगा। और ब्रह्माणी बोली, मैं लोगों को ज्ञान देना बंद करूंगी, क्योंकि सरस्वती मैया का ही तो काम है सभी को ज्ञान देना, और अगर मैंने ज्ञान देना बंद कर दिया तो तुम्हारा संसार पागलों की भांति घूमेगा। अच्छा, जवाब दिया उमा बोली, तो फिर हम रिद्धि सिद्धि दी वो बंद कर दिए, क्या करें? अब तो भैया वही बात के तीनों देवता जो थे समझ गए कि अगर आज न गए तो हमारी सृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों एक बात और बताएं, इंसान बाहर चाहे डीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई हो, लेकिन घर है तो उन्हें कोई चपरासी नहीं समझाता है। दिक्कत तो जब बात की है, बाहर चाहे जितनी दादागिरी चल रही हो, जो देरी घुसे सोई दादागिरी दुआरी छूट जाता है। और का अब तो और बात सही है, नारी हट, राज हट, बाल हट, ये बड़े ही हट खराब होते। बताया गया स्त्री अगर हट पड़ जाए तो तुम समझ ले कि अगर वो किसी कार्य के लिए हट पड़ जाए करना पड़ेगा। अगर कहूं झोरा पैक कर लें कि हम अपने घरे जाए मई के, अब तुमने कहूं मना कर दी, हाँ तो तुम जब मानी चलो 15 दिन लो लड़ाई हुई है, ये बात सत्य है। अब खाना नहीं मिले सो ब्याज में, अगर कहूं जो रूठ जाए कि हमें गले में चैन बनवाओ,
अब अगर रूठ ही गई, अब तुमने अगर चैन जब तक नहीं बनवा दिया तो लो तुम्हारे घर में चैन नहीं है। हाँ, हकीकत बात है। एक बात ध्यान में आ गई। एक बार क्या हुआ कि एक जने करते थे नौकरी, सरकारी सर्विसमैन थे। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि भाई हमें पहले लटकन चलते महाराज, लटकन माताएं जानती होगी बूढ़ी वाली जो है। तो उनने बनवाए लटकन और हार और चैन सब बनवाए लाए। और एक पड़ोस में रहती थी, मतलब वे अपनी खेती करते गुजारा कर रहे हैं। तो भैया सरकारी वाले ने कहा टक्कर ले पे तुम खेती में कर रहे हो है? अब वे अपने पति से बोली, जब देखो कि आए जे तो सब बनवाए लाई है। तो माताओं की कुछ ऐसी आदत होती है, इन्हें जेवरात से और बड़ा स्नेह होता है, प्रेम होता है। तो अपने पति से शाम को बैठी, अब कान लगी के ऐसो करो कुछ रुपया पैसा अब की दाए नहीं बची रहो है काहे ऐसो करो जो 10-20 हजार कर्जा है दे दो फिर बताओ। और इन दादाजी की ओर से 101 मुद्राएं दान हो रही हैं। भगवान प्रसन्न रखें। प्रसाद ले लो महाराज। अब क्या हुआ मेरे भैया, पति कहने लगा तो तुम कहना क्या चाहती हो? जवाब दिया मैं कहना ये चाहती हैं कि मोए लटकन बनवाए दो। सो पति को आएगी गुस्सा, कान लगे दारी के तो पता है अब की ना खेती में कितो घाटा हुई गो ऐ भूसा डरो है, भूसा भले बिछाए तो हम लटकन बनवाए दें। सोई कान लगी भूसा तो मई को है। अब अच्छा, अब देखो वो क्या कह रही है अपने पति से।